हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्गमूल चैप्टर का प्रश्न 5.4 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपका प्रश्न 500 रुपये का समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे यार पहले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 500 करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात कह दूं कि इससे पिछले वीडियो में मैंने आपका प्रश्न 5 का 1 से लेकर 3 भाग मैंने सोल्व कर दिया। आज मैं आपको भाग 4 और 5 इस वीडियो में सोल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए भाग 4 और 5 कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं हल, ठीक है। तो हल लिख देते हैं। देखिए मैं हल लिखता हूँ, ठीक है। हल मैंने लिख दिया और भाग क्या करता हूँ, भाग 4 को उतारता हूँ, ठीक है। तो देखिए भाग 4 क्या है, भाग 4 1825, 825, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है भाग 4, ठीक है। और आपको करना क्या है, सवाल में प्रश्न 5 में निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। ये जो आपका प्रत्येक संख्या है, इनमें कम से कम कितना जोड़ा जाएगा, एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्या को वर्गमूल में ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या दिया है इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। कोई भी सवाल हो, चाहे वो कम से कम कितना जोड़ा जाए या घटाया जाए, इस प्रकार का सवाल में हमेशा हम लोग संख्या का करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग वर्गमूल निकाले, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए 1825 का वर्गमूल, ठीक है। तो दो रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इकाई से जोड़ा बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैं इकाई से जोड़ा बनाता हूँ आपका, यहाँ दो संख्या, यहाँ दो संख्या, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए 18 है, तो 18 किसका स्क्वायर में आएगा, 4 चौके 16, 5 पचे 25, मैंने 4 का स्क्वायर का आएगा, ठीक है। तो 4 चौके 16 कर दीजिए और घटाइए, ठीक है। तो घटाएगा तो देखिए कितना आएगा, 8 में 6 गया 2 और एक एक घट कट गया, ठीक है। अब ये 2 5 को एक साथ उतारिए क्योंकि जोड़ा लिए थे, ठीक है। अब इस 4 को यहाँ जोड़िए, तो 4 4 आपका कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 4 4 8 हो गया, ठीक है। चलिए 8 हो गया। अब देखिए यहाँ कौन सी संख्या ले, और यहाँ भी वही संख्या लेके गुना करने से आपका 225 आ जाए या इससे कम आए, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ लेते हैं आपका 2 लेगी, ठीक है। यहाँ भी 2 लेते और यहाँ भी 2 लेते, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, ठीक है। चलिए अब घटाइए, 5 में 4 गया एक, एक कैरी लीजिए, 12 में 6 गया 6 और इधर कट गया, ठीक है। यानी आपका 61 क्या शेषफल आया, ठीक है। अब ये 61 61 शेषफल आया और यहाँ भागफल 42 आया, तो 61 शेषफल आने का आपका मतलब यही है कि ये जो 1825 है वो आपका 42 के स्क्वायर से ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि यहाँ शेषफल 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 61 प्राप्त हुआ है, ठीक है, हुआ है, ठीक है। इस जो कि 42 का स्क्वायर से आपका ज्यादा है क्या, 1825, ठीक है। 1825, ठीक है। तो इसीलिए आपका अगली, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 42 का स्क्वायर से 1825 है, तो अगला पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा उसको हम लोग लेंगे। तो इसीलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा आपको, अगली पूर्ण वर्ग संख्या संख्या आपका क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 43 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 43 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यही रब कर दे करके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। 43 गुना 43 दो बार लिख के गुना कर दीजिए, ठीक है।
चलिए स्क्वायर माने गुणे करना होता है, एक ही संख्या दो बार लिख के, ठीक है। तो 9 3 तिया 9 और 3 चौके 12, उसके बाद 4 तिया 12 का 2 में बचा 1, 4 चौके 16 और 1 17, 9 2 2 4 7 और 1 8, 1 का 1 मैंने 1849 ये आपका आया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ, ठीक है, बराबर करके 1849, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 43 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आपको प्रश्न में बोला गया है कि प्रत्येक में से कम कितनी जोड़े जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए प्रत्येक संख्या में से। तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम कितना जोड़ा जाए संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 1849 से 1825 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 1849 घटाओ 1825, 1825, ठीक है। चलिए घटा दीजिए, देखिए कैसे घटेगा। 9 में 5 गया 4 और 4 में 2 गया 2, ठीक है। 8 8 जीरो गया, 1 1 जीरो गया, मैं 24 आया। तो ये जो 24 है आपका कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या है, ठीक है। अब इस संख्या को 24 को 1825 से जोड़ कर दीजिए, आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो इसीलिए लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर संख्या बराबर 1825 जोड़ 24, ठीक है। तो चलिए जोड़िए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1849 आएगा, ठीक है। तो देखिए 1849 जो आया ये आपका क्या है, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का में क्या बोला गया है, वर्गमूल भी निकालने बोला है। देखिए इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसीलिए लिखेंगे 1849, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पर रूट लगाएंगे, ठीक है। हम लोग रूट लगा लीजिए। चलिए अब देखिए क्या करूंगा, 1849 को लिखूंगा, अब क्या करूंगा, रूट चढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इस रूट के अंदर में 1849 का स्क्वायर क्या होगा, 43 का स्क्वायर देखिए 1849 होता है। मैंने 43 को 2 बार लिख दीजिए, 43 गुना 43, ठीक है। तो 2 43 मिलके एक रूट से बाहर आ गया। तो ये जो 43 है 43, ये आपका 1849 का क्या है, वर्गमूल है, ठीक है। चलिए तो आपका भाग 4 का आंसर आ गया, ठीक है। अगली पूर्ण वर्ग संख्या में से हम लोग 1825 को घटा दिया तो कम से कम जोड़ी जाने की संख्या में 24 प्राप्त हो गया, ये पहला आंसर है, ठीक है। और आपका वर्गमूल प्राप्त हो गया 43, ठीक है। चलिए अब मैं आपका क्या करूंगा, भाग 5 शॉर्ट करके समझाओगे। देखिए भाग 5 क्या है, 6412, ठीक है। तो चलिए मैं समझाता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ आपका भाग 5, ठीक है। क्या आप बोला था मैंने, 6412, ठीक है। अब इसका क्या करूंगा, भाग विधि से इसका हम क्या करूंगा, वर्गमूल निकालूंगा, ठीक है। 6412 का, ठीक है, 2 लाइन टानिए, ठीक है। चलिए जोड़ा लीजिए, जोड़ा यहाँ भी जोड़ा, ठीक है। तो देखिए 64 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 8 64, तो यहाँ लिख दीजिए 64, ठीक है। घटाइएगा तो दोनों आपका घट जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो यहाँ बचा 12, ठीक है, 12 लिख दीजिए। अब इस 8 को यहाँ जोड़ दीजिए, तो 8 8 जोड़ा तो 16 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 16 यहाँ 12 है, तो हम इसे क्या संख्या गुना इससे करें कि 12 से कम आए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ 0 लिखते हैं और यहाँ भी 0 लिखते हैं, गुना करेंगे तो आपका 0 0 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी घटाएंगे तो 12 0 0 को तो 12, मैंने आपका शेषफल 12 आया, ठीक है। तो ये शेषफल 12 आने का मतलब है कि ये आपका 6412 है, 80 के स्क्वायर से अधिक है, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे चूंकि
चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ शेष फल 12 प्राप्त हुआ है, ठीक है, 12 प्राप्त हुआ है, इसीलिए नहीं हुआ है, जो कि 80 का स्क्वायर से आपका अधिक है कितना, 6412, 6412, ठीक है। तो इसीलिए आपका हम क्या करेंगे, इसका अगली पूर्ण संख्या लेंगे, ठीक है, 80 का। तो अगर इसीलिए अगली पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, अगली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 81 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 81 का स्क्वायर कितना आता है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर हम लोग यही निकाल लेते हैं, ठीक है, बगल में। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 81 को 2 बार लिखते, ठीक है, 81 गुना 81। तो देखिए 1 से गुना कीजिए, 1 कम 1, 1 कटे 8, 8 से गुना कीजिए, 8 1 कम 8, 8 8 64, 1 8 8 16 का 4 में चाहिए, 4 और 1 5 और 6 का 6, 6561, ठीक है, 6561, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर कितना है, 6561, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, कम से कम कितना जोड़ा जाए इस संख्या निकालने के लिए, 6561 से 6412 घटा होगा, ठीक है। इसीलिए कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगा, 6561 घटाओ 6412, चलिए घटाइए। तो देखिए के लीजिए, 11 में 8 दो गया 9, 9 तो 11 होता, ठीक है। यहाँ 5 बचा, 5 में 1 गया 4, ठीक है, 5 में 1 गया 4, फिर 5 में 4 गया 1, ठीक है। तो 149 आया, ठीक है। अब 149 जो है कम से कम जोड़ी जाने वाली संख्या है, तो ये पहला आंसर आपका प्राप्त हो गया, ठीक है। अब 149 को अगर हम लोग 6412 से जोड़ देते हैं तो अगली पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त हो जाएगा। संख्या क्या करेंगे हम इसके लिए, 6412 जोड़ 149 पर लिख दीजिए। तो ये जोड़िए, 9 2 11 का 1 हाथ में चाहे, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है, 4 और 1 5, 6 का 6, 6561, ये आपका हो गया पूर्ण संख्या प्राप्त, ठीक है। अब इस पूर्ण संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो इसीलिए 6500 कितना 61, वर्गमूल निकालने के लिए इस पर रूट लगाइए, ठीक है। चलिए रूट मैंने लगा दिया, फिर रूट लगाइए, रूट लगाने के बाद 6561 किसका स्क्वायर होता है, 81 का। तो 81 को 2 बार लिख दीजिए, 81 गुना 81, तो 2 81 मिलके एक रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये 81, ठीक है। तो ये जो 81 आया, यही आपका क्या है, 6561 का वर्गमूल है, ठीक है। तो बस इसी प्रकार हमारा क्या होता है, यह सवाल हमारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका कम से कम जोड़ी वाली संख्या कितना हो गया, मिलकर संख्या में 149, और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना हो गया, 81, ठीक है। तो उम्मीद करता है जो हमने भाग 4 और 5 मैंने सोल्व करके आपको समझाया है, ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा है तो हमें डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 6 में। तब तक के लिए धन्यवाद।